नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र में माँ भगवती को पसंद है ये भोग। जानिए किस दिन कौन सा लगाए भोग। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा भक्तों के घर आती है और उनको आशीर्वाद देती है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप सौभाग्य का प्रतीक होता है। इन शुभ दिनों में माँ की हर रोज़ पूजा की जाती है और ज़्यादातर लोग इन 9 दिनों में व्रत भी रखते हैं। वैसे तो माँ को श्रद्धा भाव से लगाए गए हर भोग को ग्रहण करती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में माँ के हर स्वरूप का अलग भोग होता है। माँ को पसंद इन 9 भोगों को लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है, धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सा भोग माँ को लगाना चाहिए। माता का पहला स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और हर संकट से मुक्ति मिलती है। फल में इस दिन माँ को अनार का प्रसाद लगाना चाहिए। माता का दूसरा स्वरूप। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर तथा पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह भोग लगाने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है तथा फल में इस दिन माँ को सेब का प्रसाद लगाना चाहिए। माता का तीसरा स्वरूप। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही फल में माँ को केले का प्रसाद लगाना चाहिए। माता का चौथा स्वरूप। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ भगवती के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और यही भोग दान में देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है तथा मनोबल भी बढ़ता है। इसके साथ ही फल में नाशपाती का भोग लगाना चाहिए। माता का पांचवा स्वरूप। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। अंगूर के गुच्छे का भी भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से तथा अंगूर का प्रसाद लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है और कैरियर में भी ग्रोथ मिलती है। माता का छठा स्वरूप। शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद तथा मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ ही माता को अमृत का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माता का सातवां स्वरूप। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यह भोग लगाने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके साथ ही इस दिन माता को इत्र भी समर्पित करना चाहिए और फल में चीकू का प्रसाद माता को लगाना चाहिए। माता का 8वां स्वरूप। शारदीय नवरात्र में के 8वें दिन माँ भवानी के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। फल में इस दिन माँ को शरीफा का प्रसाद लगाना चाहिए। माता का 9वां स्वरूप। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को घर में बने हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल का भोग और संतरे का प्रसाद भी माता को इस दिन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।